नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर गॉड्स और माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब माय डियर फ्रेंड्स? मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, बिंदास हूँ, तंदुरुस्त हूँ। आप भी सब मस्त बिंदास तंदुरुस्त होंगे। तथास्तु तथास्तु कह डालिए अपने आप को माय डियर फ्रेंड्स। चलिए देर ना करते हुए मैं आज जो जानकारी हम कर रहे हैं, कल हमने समय की कमी पूछी थी, में बात की थी कि समय की कमी हमें क्यों महसूस होती है, कि समय हमारा मतलब कि समय इतनी कमी समय की क्यों महसूस होती है ना? तो आज मैं बात करने वाली हूँ आपके पास दरअसल समय कितना है माय डियर फ्रेंड्स। तो वो देख लेते हैं। ओके, विधाता ने किसी को बहुत ज़्यादा सुंदरता दी है, किसी को कम दी है, किसी को बहुत ज़्यादा बुद्धि दी है, किसी को बहुत कम दी है, किसी को बहुत ज़्यादा दौलत दी है और किसी को बहुत ही कम दी है। यानी लेकिन सबको एक चीज़ उन्होंने बराबर दी है, वो ही समय। समय यानी 24 घंटे सबको एक बराबर दिया है विधाता ने, राइट? तो ये ऐसा है चीज़ कि हम बाकी चीज़ें हम बैंक में जमा कर सकते हैं, लेकिन समय हम बैंक में जमा नहीं कर सकते, है ना? दिस इज़ राइट ना? और समय का गुज़रना आपके हाथ में नहीं होता। एक तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से जो समय है फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है, आप उस समय का कैसा उपयोग करते हैं। जितना समय आपके पास है, अगर आप उसका सदउपयोग करते हैं तो परिणाम अच्छे मिलते हैं। अगर आपका दुरुपयोग करते हैं समय का, तो परिणाम आपको बुरे ही मिलते हैं, है ना? ऐसा है, हम सबके साथ ऐसा होता है। देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को 24 घंटे होते हैं, लेकिन वास्तव में समय हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है? और समय के एक बड़े हिस्से को इसमें कोई हमारा नियंत्रण नहीं होता। जैसे हम 8 घंटे की नींद हम पूरी करना चाहते हैं, करनी होती है, और 2 घंटे हमने खाना-पीना हो गया, इधर-उधर तैयार होना, नित्य दिन के काम करने वो भी हो जाते, इसमें ही वो टाइम हमारा निकल जाता है। यानी हमारे हाथ में दरअसल 14 घंटे का समय ही होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन में सिर्फ 58% समय हमारा नियंत्रण संभव है। जबकि 42% जो है समय हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। तो सुविधा की दृष्टि से ये मान लें कि 40% समय पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, जबकि 60% समय पर हमारा नियंत्रण है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए एक सदियों पहले भर्तृहरि जी ने कही गई एक बात आज भी प्रासंगिक है। विधाता ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष लिखी है, ठीक है? 100 वर्ष तय की है, ठीक है? जिससे जैसे हम भी कभी-कभी ऐसे 100 वर्ष जियो, 100 वर्ष जियो बोलते हैं ना, तो विधाता द्वारा ही तय की गई ये आयु है। लेकिन हमने उस आयु का क्या किया है, 25 यानी आधी आयु हमारी रात्रि में चली जाती है, ठीक है? और बची आधी बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में चली जाती है। बाकी बची 25 साल अगर लेके चलो, 25 वर्ष मनुष्य के रोग, वियोग, रोना-झोना, दुःख झेलने, ये सब में निकल जाते हैं, नौकरी-चाकरी में निकल जाता है। ये 25 वर्ष भी ऐसे ही, तो मतलब कि कुल मिला के माना जाए तो सुख कहीं भी नहीं दिखता है ना? क्योंकि समय जो है बहुत अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज़ है माय डियर फ्रेंड जो सीमित है। अगर आप दौलत गँवा देते हैं, वो दोबारा पा लेते हैं, ठीक है? पा सकते हैं, कमा सकते हैं दोबारा दौलत। अगर आप घर गँवा देते हैं, तो घर भी दोबारा बन जाता है। लेकिन अगर आपने समय गँवा दिया, वो दोबारा लौट कर नहीं आता माय डियर फ्रेंड्स। येस, डेफ़िनेटली ये बात है। आपके पास जीवन का कुछ समय है, तो ये समय सीमित है, राइट? यदि हम अपनी अपेक्षा 100 वर्ष अगर मान के चलते हैं कि अब हमारी आयु 100 वर्ष है, राइट? नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन 100 वर्ष हम मान के चलते हैं, तो हमारे जीवन में कुल टोटल अगर 100 वर्ष मानते हैं, तो टोटल दिन हमारे कितने होते हैं? 36,500, 36,500 दिन हमारे पास होते हैं, 100 वर्ष अगर मान के चलते हैं। इसी समय हिसाब लगाकर देखें, ये 36,500 दिनों में से आपके पास कितने दिन बचे हैं?
कैसे पता लगाएँगे? इसमें ये बताया गया है जिनमें आपको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको क्या करना होगा पहले तो जीवन के कुल दिन कितने हैं यानी 36,500 राइट? उसको हमने काउंटिंग में लिखा फिर गुज़र चुके दिन जो निकल चुके हैं हमारे पास जो निकल चुका है हमारा दिन उसको 365 के साथ मल्टीप्लाई करके कितने शेष बचे हैं वो देख सकते हैं आप। हमारे पास कितने शेष बचे हैं जो हमारा जीवन में कुछ करना बाकी है, कुछ बनना, कुछ पाना चाहते हैं, अनिवार्य है तो समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लीजिए मास्टर्स ताकि इस धरती पर अपने सीमित समय में हम वो सब हासिल कर सकें जो हम करना चाहते हैं। तो हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं, चाहे वह दौलत है, चाहे वो शोहरत है, चाहे सुख है, चाहे वो असफलता है किसी भी चीज़ की। इसलिए कैलेंडर से धोखा ना खाएँ। चार्ल्स रिचर्ड्स ने कहा है साल भर में केवल उतने ही दिन होते हैं जिनका आप उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति साल भर में केवल 1 सप्ताह का मूल्य प्राप्त करता है। जबकि दूसरा व्यक्ति 1 सप्ताह में ही पूरे साल का मूल्य प्राप्त कर लेता है। समझिएगा इस बात को माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं इतना ही, कल मैं फिर से इसका तीसरा लेके आऊँगी। आपका समय कितना कीमती है, कल इस पे हम चर्चा करेंगे। आप मेरी बात को समझ गए होंगे शायद। बुक पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक मुझे लगी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। और क्योंकि हम ये मैं मान के चलती हूँ कि समय वाक़ई बहुत कीमती है माय डियर फ्रेंड। तो ये समय को व्यर्थ ना गँवाते हुए हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है। जब मैं किसी से बात करती हूँ कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं और जैसे ही बता देती हूँ किसी को कर रहे हैं, नहीं हमारे पास तो समय ही नहीं होता। बिल्कुल समय ही नहीं मिलता माय डियर मास्टर्स। अगर आप सोशल मीडिया में इतने अटैच हो, आप टीवी देख सकते हो, तो अपनी फ्रीक्वेंसी को क्यों, अपनी वाइब्रेशन को क्यों नहीं बढ़ाते? क्यों वाइब्रेशन को गड़बड़ कर रहे हो? क्योंकि समय गुज़रता जा रहा है। मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ बार-बार, आगाह की ही कर रही हूँ। किसी ने समझना है तो समझें, किसी ने नहीं समझना है तो ना समझे, है ना? लोगों को लगता है नहीं हमारी लाइफ जैसे है वैसे ही जिएँगे, हमारा कुछ नहीं होता, जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसे लोगों की सोच है। माय डियर मास्टर, जब चीज़ें होती हैं तो लोग डर जाते हैं, अपने अंदर बैठ जाते हैं। जैसे कोरोना जैसी चीज़ सबने देखी होगी, कभी नहीं चाहेंगे कि दोबारा ऐसी चीज़ आए, है ना? तो दुनिया भर में कितना कुछ हो रहा है, कहीं पानी, कहीं बाढ़, ये सब चीज़ें हो रही हैं और ये सिर्फ़ और बढ़ने वाली हैं कुछ-कुछ। तो प्लीज़ कम काम कीजिए अपने आप पे। ट्रस्ट योरसेल्फ। ये टाइम 2024, 2025 समय ऐसा है कि आपको अपने आप से जुड़ना है, दैट्स इट। ठीक है? मैं तो आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। करना या नहीं करना आप पे है। और मैं तो अपने आप भी करती हूँ, सबको कराती हूँ कि सब करें इस चीज़ को। अच्छी बात होगी, जो करेंगे वो पालेंगे, जो नहीं करेंगे वो भी पाएँगे तो वो भी। लेकिन वो किस तरह से पाएँगे कि वो ज़िंदगी में जैसे बताया जा रहा है कि वो ज़िंदगी में बहुत उनका टाइम ऐसा होगा, तकलीफ़ों से ना गुज़रे वो। अपनी वाइब्रेशन को हाई में रखना क्यों ज़रूरी है? ताकि दूर की बीमारी भी कोई आती है तो वो दूर ही रहे। अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है? तो वो होगा आपके साथ विश्व शक्ति लेते हुए अपने आप को हीलिंग करते हैं। जब विश्व शक्ति हमारे साथ जुड़ेगी, वो ब्रह्मांड से आई हुई शक्ति, तब हमारा ऑरा जो है स्ट्रॉन्ग होगा। तो बना लीजिए, आज टाइम है आपके पास। ठीक है? चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम मेडिटेशन करेंगे। बिल्कुल उस पिता परमात्मा से जुड़ते हुए हम मेडिटेशन करेंगे। तो सांसों के साथ जुड़ना है माय डियर फ्रेंड्स। सब आलती-पालती में आकर सुख आसन में बैठ जाए। सुख आसन का मतलब जो आसन आपको सुख दे, बैठने में तकलीफ ना हो आपको, वो सुख आसन। आलती-पालती मार लीजिए। जो नहीं बैठ सकते हैं वो सोफे पर, कुर्सी पर बैठ सकते हैं। कोशिश करें बेड को आप अवॉइड ही करें, जिस पे हम सोते हैं तो उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप पैरों को क्रॉस, हाथों में उंगलियां डाल के गोदी में रख लीजिए और चश्मे पहने जिन्होंने चश्मों को निकाल दीजिए मास्टर्स। और बड़ी कोमलता से अपनी उन प्यारी सुंदर आंखों को बंद कर लीजिए। एक गहरी लंबी सांस लेते हुए और उसे छोड़ते हुए पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। एरियल नो,
एक और गहरी लंबी सांस लेते हुए और उसे छोड़ते हुए बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। एक बार और गहरी लंबी सांस लेकर अपनी बॉडी को बिना तनाव रहित कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। जब हमारी बॉडी बिल्कुल तनाव रहित होती है तो हमारा ध्यान हमारी सांसों पे रहता है माय डियर फ्रेंड्स। अपना ध्यान उन प्यारी नॉर्मल सांसों पे लगा के रखें, नाक द्वारा जिनको हम ले रहे हैं और जिनको हमें छोड़ के जाना है एक दिन। प्यार से इग्नोर नहीं करते हुए उनको देखते रहना है, ऑब्जर्व करते रहिए उस सांसों को, आते हुए और जाते हुए बिल्कुल प्यार से देखते रहिए। अपना ध्यान अपनी प्यारी सांसों पे लगा के रखना है। जैसे एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आप और आपकी सांसें, तीसरा कोई नहीं। देखते रहें उनको आते हुए और जाते हुए। परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट, वीर बजरंग बली, गणेश जी, साईनाथ बाबा बालकनाथ, भोलेनाथ, भोले शिव शंकर, माँ पार्वती गौरा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, दया की देवी, शिव शक्ति जो हमारे अंदर भी है माय डियर फ्रेंड्स। परम पिता परमात्मा, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, बुद्धा जी, उनकी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते हुए हम अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेके आना है माय डियर फ्रेंड्स। हमारी सांसों में ही सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं। प्यार से अपनी इन प्यारी सांसों को देखते रहें, आते हुए और जाते हुए। जब आप सांसों के साथ बन जाते हैं, उन्हें देखते हैं, तो आप निर्विचार हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जब आप निर्विचार हो जाते हैं तब आप शून्य में चले जाते हैं। आप और आपकी सांसें, तीसरा कोई नहीं। जैसे एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। सांसों को बड़े प्यार से आते हुए और जाते हुए देखना है और कुछ नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स। हमने लाइफ में
जन्मों जन्मों से जन्म लेके आ रहे हैं, कुछ कर्म ऐसे करके आ रहे हैं जिन्हें हमें दोबारा फिर से उन कर्मों को फिर से कर्मों को बनाते हैं, फिर चले जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। उन कर्मों को जो बनाए हैं, जो गलत हैं, उनकी माफ़ी मांग लें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आप मुझे माफ़ करें, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ख़त्म कर दें इस सिलसिले को यहाँ पर ही। जो जन्मों जन्मों से हम लेके आए हैं, उसकी फॉरगिवनेस करना है और ग्रैटिट्यूड करना है माय डियर फ्रेंड्स। और जो भी रोग हैं, उसको भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, ऐसा समझें आप। सांसों के बाहर जाते ही वो रोग आपके ख़त्म हो गए हैं। अंदर आती हुई सांस आपकी पॉजिटिविटी लाती है, बाहर जाती हुई सांस आपकी नेगेटिविटी को भगाती है माय डियर फ्रेंड्स। सांसों के साथ ही बने रहें। साक्षी भाव के साथ उन सांसों को देखना है। बड़ी सरल और स्वाभाविक सांसें हैं हमारी, बड़ी प्यारी, स्मूथ, इजी सांसें। अपना ध्यान अपनी प्यारी सांसों पे। इस वक्त मन में कोई घर नहीं, कोई बार नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई पति नहीं, कोई सास नहीं, कोई माँ नहीं, आप और आपकी सांसें, तीसरा कोई नहीं माय डियर फ्रेंड्स। अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। आर्कएंजल माइकल, उनकी टीम, शंभाला मास्टर, सेठ मास्टर, उनकी टीम के साथ जुड़ते हुए हमें ध्यान करना है माय डियर फ्रेंड्स। पूरी तरह से अपने आप को हील कीजिए। सांसों को देखते रहें, आते हुए और जाते हुए। सांसें धीमी भी हो सकती हैं, सांसें तेज भी हो सकती हैं। चेक कर सकते हैं आप, लेफ्ट से तेज हो रही है या राइट से तेज हो रही है, या दोनों से एक जैसी हो रही है। हमारी चंद्र नाड़ी चल रही है या हमारी सूर्य नाड़ी चल रही है, या हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है माय डियर फ्रेंड्स। हमारा यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। उन 5 तत्व को हमने बैलेंस में लाना है।
इस आनापानासति ध्यान को करते रहें, सांसों को आते और जाते हुए देखते रहें, सहज भाव के साथ। आंखों को कोई ना खोले माय डियर फ्रेंड्स। म्यूजिक की आवाज़ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आपको अपनी सांसों के साथ ही बने रहना है। जब तक मैं ना बोलूं आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है, क्योंकि आप सबको पता है सिग्नल्स, लाइट्स, आना जाना ये सब चलता ही रहता है। इसलिए आपको बहुत सहज भाव के साथ अपनी इन प्यारी सांसों के साथ ही जुड़े रहना है। बड़ी प्यारी हैं हमारी सांसें, बहुत सुंदर हैं हमारी सांसें। ये सांसें जब हमने जन्म लिया था तब हमने पहली सांस ली थी। जब हम जाएंगे इनको छोड़ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। हम ही शिव हैं, अगर हम शिव नहीं तो हम शव हैं। प्यारी सांसों के साथ ही बने रहें। शांति 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 ही, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। अगर आपको कोई विचार आ रहे हैं तो उन्हें एंटरटेन ना करते हुए अपना ध्यान अपनी इन प्यारी सांसों पे ही रखना है माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट 2 मिनट्स अपनी सांसों के साथ ही बने रहें माय डियर फ्रेंड्स। सांसें हमारी बड़ी प्यारी हैं। आप और आपकी सांसें, तीसरा कोई नहीं माय डियर फ्रेंड्स। बस उन्हीं को देखते रहें, आते हुए और जाते हुए। You feel very good energies. You feel very unconditional love, my dear friends. ऐसे ही बने रहें अपनी प्यारी सांसों के साथ।
लास्ट 30 सेकेंड। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। फील करें बॉडी के हर एक पार्ट को पूरी तरह से। आ जाइए वापस। हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं धीरे धीरे बिना झटके के। 5 सेकेंड के लिए अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें बिना मसले बिना रगड़ते हुए। 5 4 3 2 1 0। स्माइल और कृतज्ञता के साथ वापस आ जाए माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। कुछ कुछ बातें करेंगे, कुछ कुछ हम मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि स्वाध्याय सज्जन सांगत्य भी बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी किन्हीं चीज़ों का हमें खुद को ही नहीं पता चलता कि हम कर क्या रहे हैं। इसलिए अपने आप से जुड़िए। ज़रूरी है अपने आप से प्यार करना, है ना। तो आज लाइट जा रही है, लाइट जा रही है, लाइट बार बार जा रही है और थोड़ा म्यूज़िक नहीं चला है बीच में, कोई बात नहीं, पर मैं फिर भी बोलती रही हूँ। तो आपको मेरी आवाज़ पे रहना है, म्यूज़िक चले या ना चले, आपको बिल्कुल अपनी सांसों के साथ ही बैठे रहना होगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी सिग्नल्स भी अप डाउन चल रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो रही है, सबको हो रही होगी आई थिंक। तो ऐसे ही कल मैं फिर से भी आपके साथ मिलती हूँ, आपसे फिर से हम ये मिलेंगे आपस में। तो ऐसे ही खुश रहिए, हैप्पी रहिए, स्माइल रखिए और स्वस्थ रहिए माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।